जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइव क्लासेस नहीं चल पाई थी। आज आप सभी की क्लासेस होनी है। तो जो हमने कल आपको लाइव सेशन में पढ़ा रहा था, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण आपको सही से नहीं दिखा। आओ सेशन को आगे करते हैं। और जो मैं बता रहा हूं, इससे एक क्वेश्चन आपको पेपर में 110% आएगा ही आएगा। आगे अगर हम बात करें, दरअसल अगर हम बेटा आगे बात करें तो सबसे पहले बात आती है प्राचीन युग की। जो प्राचीन युग को 13वीं शताब्दी से कब तक कहा गया? 1868 ईस्वी तक। और इसको आदि युग के भी नाम से जाना जाता है। भाई प्राचीन नाम का तो आपने नाम सुना है, लेकिन आपसे पूछा क्या जाए कि प्राचीन युग क्या क्या होता है। आपने प्राचीन युग का नाम सुना, लेकिन आपसे एक नया छोटा सा नाम पूछ ले कि आदि युग किसे कहते हैं, या आदि युग का समय सीमा कितनी है, तो आप बताओगे 13वीं शताब्दी से। और कहां तक है भैया? 1868 ईस्वी तक है। उसके बाद आ जाता है भारतीय युग। भारतीय युग में क्या भैया हुआ कि भारतीय युग कब से कब तक रहा? तो 1968 से कहां तक? 1900 ईस्वी तक। और अब भारतीय युग आपको नामा जाना, आप पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो आपको ये चीज रटी पड़ी है। लेकिन एक इसी का दूसरा भाई नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। अब आपसे पेपर में पूछ लेगा कि जो पुनर्जागरण होता है इसकी समय सीमा कितनी है, तो आप लोग क्या बताओगे भैया? 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक है। उसके बाद हम बात करें भैया द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग का कितना है? 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। लेकिन आप ये हमें क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा कि ये जो द्विवेदी युग आप देख रहे हैं, ये किसके नाम पर पड़ा? ठीक है, आप लास्ट स्टेशन तक हमें कमेंट करके बताइएगा। शुक्ल युग, इसे भी क्या कहते हैं? छायावाद युगून गद्य। तो इसका युग कब से हुआ? 1919 से 1938 तक। उसके बाद शुक्लेत्तर युग हुआ, इसको भैया क्या हुआ? 1938 से 1947 ईस्वी तक। उसके बाद क्या? स्वतंत्रोत्तर युग हुआ, ये 1947 से अब तक। लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ठीक है, अगर हम आगे से बात पूछें, ठीक है, अब एक बात पूछे कि कुछ हमारे नाटककार हैं, कुछ एकांकी हैं, कुछ उपन्यास हैं, कुछ आलोचना है, कुछ आत्मकथाएं जो पेपर में कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, उसके आगे अगर हम कंटिन्यूसली करना चाहें तो आप सबसे पहले पढ़िए नाटक। नाटक नाटक के दो महान कलाकार हैं जिनका नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे कहा जाए कि वो किस कारण से नाटककार कहलाए, तो उनकी दो रचनाएं हुआ करती थी। एक होता था सत्य हरिश्चंद्र, दूसरी की होती थी श्री चंद्रावली। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगर दूसरी बात करें जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद की क्या थी? चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इनके कारण इनका नाम क्या पड़ा? एक नाटककार के रूप में ये जाने गए। उसके बाद एकांकी के महान कलाकार कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। और कौन थे भैया? उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो थे, तो वो क्या थे? उनकी रचना क्या थी? पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान। ठीक है, इनके कारण इनको क्या कहलाया गया? एकांकी का सम्राट कहलाया गया। उपेंद्रनाथ भी क्या थे? पर्दा उठाओ और पर्दा गिराओ और चरवाहे। ये किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ की। इसी के कारण इनको क्या कहा गया? एकांकी सम्राट कहा गया था। अब कहानी में बात करें तो प्रेमचंद जैसे इनका एक बहुत अच्छी रचना है पंच परमेश्वर। क्या है? पंच परमेश्वर। और ईदगाह। ईदगाह के कारण को क्या कहलाया गया? कहानीकार। इन रचनाओं के कारण, इन कृतियों के कारण इनको क्या कहा गया? कहानीकार। जिसके बाद कौन आए? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या हुआ करती थी? आकाशदीप और गुंडा। गुंडा, इन दोनों रचनाओं के कारण को क्या कहा गया? कहानीकार का। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? उपन्यास। उपन्यास में कौन आया? प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचना कौन थी? गोदान और गबन। उसके बाद कौन आए भैया? भगवती चरण वर्मा। कौन आए? वर्मा, भगवती चरण वर्मा। इन्होंने क्या रचना की? एक चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र।
ठीक है, इसके कारण इनको क्या कहा, उपन्यासकार कहा गया। ठीक है, निबंध में कौन आए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी रचना क्या थी, चिंतामणि और रसमीमांसा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें और हमारे निबंधकार कौन हुआ करते थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका रचना क्या थी, आलोक पर्व और कल्पलता। ठीक है भैया, ये जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 110% आएगा। आलोचना में बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भैया आलोचक थे। उनकी कल रचना क्या थी, कालिदास की निरुक्तता और रसज्ञ रंजन। क्या था भैया, रसज्ञ रंजन। और दूसरे कौन थे हमारे आलोचनाकार, बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी रचना क्या थी, साहित्य आलोचन और रूपक रहस्य। ये हमारी क्या थी, रचनाएं थी। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। अभी मैंने इससे पहले कहाँ तक भाई पढ़ा था, बता सकते हैं आप लोग? इससे पहले मैंने आलोचना तक पढ़ा था। अब पढ़ेंगे आत्मकथा। तो आत्मकथा के दो लेखक हैं जिनका नाम है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंसा। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या थी, आधे रास्ते और सीधी चट्टान। और एक आपका है, ठीक है, उसके बाद दूसरे हमारे लेखक कौन हुआ करते थे, यशपाल। यशपाल की क्या है, सिंघा अवलोकन, सिंह अवलोकन। ठीक है, क्या है भैया, सिंह अवलोकन। ये किसकी रचना है, यशपाल। इन्हीं रचनाओं के कारण इनको क्या कहा गया था, आत्मकथा का सम्राट कहा गया था। दूसरी बात करें जीवनी। जीवनी में पहले आते हैं अमृत राय, दूसरे कौन आते हैं, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अमृत राय और विष्णु प्रभाकर। अमृत राय की कौन सी रचना थी, कलम का सिपाही, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, प्रेमचंद की जीवनी भी कहते हैं। इन्हीं रचना के कारण अमृत राय को क्या कहा गया था, जीवनी का क्या कहा गया था, सम्राट कहा गया था। ठीक है, अब आप विष्णु प्रभाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा रचना, ये भैया बम फटेगा और सब में बटेगा, ये क्यों पेपर में आएगा। आवारा मसीहा किसकी रचना थी, तो आपसे ये भी पूछ सकता है, तो विष्णु प्रभाकर की थी। ये किस विधा की थी, तो जीवनी विधा की थी। और इसको एक और नाम दिया जाता है शरद चंद्र की जीवनी। तो आपको शरद जीवनी किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर की, और किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की। अगर संस्मरण के लेखक की हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है राहुल संक्रैतन की, और जिनकी रचना क्या थी, जिनका मैं कृतज्ञ और मेरे असहयोग के साथी। इनकी दो रचनाएं थी जिनके कारण को क्या कहा गया, संस्मरण कहा गया, संस्मरण का। ठीक है, राहुल संक्रैतन, जिनका मैं कृतज्ञ हूं, मेरे असहयोग के साथी। उसके बाद आए राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन आए भैया, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इनकी पहली रचना थी जंजीर और दीवारें, दूसरी रचना थी मील के पत्थर। पहली रचना क्या थी, जंजीरें और दीवारें, और दूसरी रचना क्या थी, मील के पत्थर। ठीक है, उसके बाद अगली हमारी आती है, कौन सी विधा आती है, यात्राव्रत। यात्राव्रत में क्या होता है भैया, सबसे पहले किनका नाम आ जाता है, राहुल संक्रैतन का। उन्होंने कौन सी रचना की, हिमालय परिचय और घुमक्कड़ शास्त्र। भैया घुमक्कड़ शास्त्र आपसे पूछ सकता है किसकी रचना है, तो आप बताएंगे राहुल संक्रैतन की रचना है। और ये किस विधा की है, तो ये यात्राव्रत विधा की रचना है, आपको इतना बताना रहेगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं वही नाम, छाया हुआ नाम, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी रचना क्या थी, पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चले। ठीक है, इनकी दो रचनाएं थी। अगर आपसे कह दिया जाए कि उड़ते चले किसकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है, और किस विधा की रचना है, तो यात्राव्रत की है। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा जाए कि रेखा चित्र, तो रेखा चित्र में फिर वही आ जाते हैं, वही अभी मैंने बताया कि छाया हुआ नाम। यानी इनको तीन उपाधियां दी गई, एक रेखा चित्र में इनका उपाधि है, एक राम वृक्ष की किसमें है, यात्राव्रत में है, एक इनकी किसमें है, संस्मरण में है। ठीक है, अगर हम यात्राव्रत में बात करें तो आपने अभी देखा कि पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले, ये आपकी इनकी रचना थी। अगर हम रेखा चित्र में बात करें तो माटी की मूर्तें और लाल तारा, ये किसकी रचना है। अगर आपसे कहा जाए कि लाल तारा जो है वो किस विधा की रचना है, तो रेखा चित्र विधा की रचना है, और किसके द्वारा लिखी गई है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई। अगर आपसे कहा जाए महादेवी वर्मा, ये भी बहुत आती हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, ये पेपर में छपता है क्वेश्चन, ये किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की ये रचना है। कौन, अतीत के
चलचित्र। ठीक है, और किस विधा की रचना है, तो रेखा चित्र विधा की रचना है। और स्मृति की रेखाएं, ये भी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है, और किसी विधा की रचना है, और रेखा चित्र विधा की रचना है। अगर हम बात करें गद्य गीत, गद्य गीत अगर विधा की बात करें, सबसे कहा जाते हैं राय कृष्ण दास। इनकी रचना क्या थी, साधना और छाया पथ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वियोगी हरि। इनकी रचना क्या थी, तरंगिणी और श्रद्धा कण। कौन सी थी भैया, श्रद्धा कण। अब आपसे कहा जाए कि श्रद्धा कण किस विधा की रचना है, तो गद्य गीत विधा की रचना है। और इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपसे बहुत पेपर में पूछा गया। एक घुमक्कड़ शास्त्र हो गया, एक घुमक्कड़ शास्त्र हो गया, अतीत के चलचित्र हो गया, ये आपकी रचना आ गई। कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, ये रचनाएं आपको पेपर में कंटिन्यूसली इससे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, आवारा मसीहा विश्व प्रभाकर किस विधा की, जीवनी विधा की। कलम का सिपाही अमृत राय और किस विधा की, जीवनी। इनके 2-2 नाम भी हैं, प्रेमचंद की जीवनी और शरद चंद्र की जीवनी। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे भी हमारे पास 2-3 टॉपिक इसी में बचे हुए हैं, जैसे रिपोर्टाज बचा हुआ है, भेंट वार्ता बची हुई है, पत्र साहित्य बचा हुआ है, डायरी बचा है। बस ये 3 टॉपिक हैं, उसके आगे हम लोग कुछ नया सीखेंगे। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी में, ये पेपर में छपेगा, हल्के मत नहीं लेना कि जो मैं बम फोड़ रहा हूं ना, आपको भी बम फोड़ना है। ठीक है, ठीक है। तो आगे आज हम देखेंगे रिपोर्टाज। रिपोर्टाज के भैया कौन है, रांगीय राघव। इनकी रचना क्या है, तूफानों के बीच। धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा, ये आपसे पूछी जाती है भैया कि युद्ध यात्रा किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की है। किसकी है, धर्मवीर भारती की है। ठीक है, और इसके किस विधा की रचना है, तो रिपोर्टाज। भेंट वार्ता देखो कम पूछी जाती, मैंने बाकी लिख दिया है कि लक्ष्मीचंद जैन हुआ करते थे, भगवान महावीरा एक इंटरव्यू, और दूसरे राजेंद्र यादव जिनका नाम है चेखवा एक इनका नाम क्या, नाम नहीं, इनकी रचना है क्या, चेखवा एक इंटरव्यू। पत्र साहित्य आपसे पूछा जाता है, इनका नाम तो भैया नीड के निर्माण कर ले फिर आए रचना। ठीक है, तो ये क्या है, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये रचना आपसे पेपर में पूछी जाती है, पिछले साल पेपर में आई थी। उसके बाद वियोगी हरि हैं, तो क्या कहा, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, ये आपको किसकी रचना है, ये वियोगी हरि की है। अब डायरी भैया, इनका नाम भैया, इनसे नाम से एक रचना आपके पेपर में आती ही आती है, शर्माना नहीं है। क्योंकि भैया रउआ से का बतल बाटे कि जो मोहन राकेश होवे, इनकी रचना क्या है भैया, मोहन राकेश डायरी। लेकिन ये आप डायरी लिखा हुआ ही देख करके आप जान सकते हैं कि ये किस विधा की रचना होगी, तो डायरी विधा की होगी। और उसके बाद आ गए भैया सुंदरलाल त्रिपाठी, इनकी क्या नाम थी, दयानंदनी। ठीक है, अभी हम कुछ रचनाएं पढ़ेंगे जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। चलिए हम चलते हैं रचनाओं पर।